एग्ज़ाम टूर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस का सीरीज चल रहा है, बहुत सारा वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, आगे भी बहुत सारा वीडियो होगा। तो अगर आप साइंस का ये सीरीज देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। और जैसे आप नए हैं फिर भी, और आप जो है अगर आप ये सारे सीरीज देखते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें हो जाएगा पांडा। पांडा जो है इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। अगर बात करें इंटरनेट ब्राउज़र होता क्या है, तो लैंग्वेज में कहे इसे तो ब्राउज़र जो है सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद सामग्री को एक्सेस करने और उसके साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा देती है हमें। यह जो है आपको डिवाइस और सर्वर के बीच डाटा का लेन देन करता है। जैसे अभी मार्केट में बहुत सारा वेब ब्राउज़र मौजूद है, जैसे ओपेरा और भी सारा। जैसे पांडा जो है एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है तो है क्या? तो ये जो है एक एप्लीकेशन का उपयोग अनऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करने के लिए करते हैं। अगर पूछ दे कि ये कब से स्टार्ट है, तो सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र का विकास जो हुआ था टिम वर्नर्स ली ने 1991 में किया था। अगर वर्तमान में प्रचलित वेब ब्राउज़र क्या क्या है, तो इंटरनेट एक्सप्लोर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है। दूसरा है ओपेरा जो मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं। तीसरा है मोजिला फायरफॉक्स। चौथा है ये गूगल क्रोम। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। देखिए अवतल दर्पणों का उपयोग किस किस चीज़ में होता है? तो वाहनों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, सर्च लाइट में, परावर्तक दूरबीन में, हजामत बनाने वाला दर्पण के रूप में, दंत विशेषज्ञ जैसे आँख, कान एवं नाक विशेषज्ञों द्वारा, और क्या होता है सौर भट्टियों में सूरज के प्रकाश को केंद्रित करने में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है, भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताएं। तो ये इसका हो जाएगा SLV-3 यानी कि बी हो जाएगा। देखिए ये जो है भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 है। अब तक जो है 4 प्रक्षेपण यान का विकास हुआ है, जिसमें फर्स्ट है SLV यानी कि उपग्रह प्रक्षेपण यान। उसके बाद है दूसरा SASLV यानी कि संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। तीसरा है PSLV यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। चौथा है GSLV यानी कि भूतुल्यकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कंप्यूटर के का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का उदाहरण है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दूसरे 2 टाइप में होता है, जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ ये सब आ जाता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में डाटाबेस ये सब आ जाता है। और देखते हैं अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण देखें तो इसमें आ जाएगा प्रोग्राम, मैनेजर, ये सब, ये फाइल, ये सब आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है। तो ये जो है हो जाएगा चांदी जो है 2Ag+S बराबर 2Ag2S यानी कि चांदी जो है गंधक के साथ अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर्वाधिक विद्युत चालक तत्व क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि चांदी के चम्मच से या चांदी के बर्तन में रखा अंडा क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। अगर हम लोग कृत्रिम वर्षा कराने में क्या उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, तो फोटोग्राफिक में करते हैं और फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में क्या यूज करते हैं, तो हॉर्न सिल्वर यानी कि सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्र लड़की को जन्म देने का कारण है, तो इसका हो जाएगा XX, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि XX गुणसूत्र जब मिलता है तो लड़की पैदा होती है और XY तो लड़का, XY अगर मिलेगा तो लड़का होने का कारण और XX तो लड़की जन्म लेने का कारण। देखिए मानव में 23 जोड़ा जो है यानी कि 46 गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र का डैश कहते हैं, तो ऑलोसोम्स कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण का सिद्धांत को क्या कहा जाता है, बताइए, तो इस सिद्धांत को हेटेरोगेनेसिस का सिद्धांत कहा जाता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, तो देखिए ये हो जाएगा फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव जो है कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। वर्तमान में अगर पीसी के आवश्यक घटक के देखें तो उसमें हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, सिस्टम यूनिट। अगर पीसी के ऐच्छिक घटक के बारे में देखें तो उसका हो जाएगा प्रिंटर, स्कैनर और भी सारा चीज़ है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पशुओं के इनमें से किस फाइलम में उनके पैर जुड़े होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑर्थोपोडा। देखिए ऑर्थोपोडा का मुख्य भाग जो है 4 है, जो है क्रेस्टेसिया, दूसरा है मेरिमोपोडा, तीसरा है इंसेक्टा, चौथा है अरेकनाइडा। और जैसे इसका है कि एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑर्थोपोडा में शरीर किसके द्वारा शोषण करता है, तो इसमें जो है त्वचा के द्वारा करता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऑर्थोपोडा समुदाय के जंतुओं का शरीर किस आवरण से ढका होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा काइटिन नामक आवरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्षयान मिशन चंद्रयान-1 को डैश द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा PSLV-C11। देखिए चंद्रमा जो है की कक्षा में स्थापित कब किया गया था, तो देखिए चंद्रयान-1 जो है कब लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान-1 जो है 12 नवंबर 2008 को सफलतापूर्वक चंद्रयान की कक्षा में स्थापित हो गया था। अब देखते हैं मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को PSLV-C25 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। अभी जो है फिलहाल भारत जो है सूर्य के भौतिक रहस्यों का अध्ययन करने हेतु आदित्य मिशन को प्रक्षेपित करने का योजना बना रहा है। इसका जो है नाम है PVLV-XL द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेलाकाइट। देखिए इसमें जो है बहुत सारा का फॉर्मूला पूछ देता है, या वहाँ पे कॉपर का अयस्क निम्न है, जैसे कौन कौन कॉपर का अयस्क है, तो देखिए यहाँ पे जो है Cu2S है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो केल्कोसाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, केल्कोसाइट। अगर पूछते Cu2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
क्यूप्राइट बोलते हैं, क्यूप्राइट बोलते हैं। आगे देखते हैं दूसरा, हम लोग जो है CuSO3CuOH2 इसको क्या बोलते हैं, तो मेलेकाइट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मेलेकाइट। और अगर इसमें 2 लगा दे तो इसका हो जाएगा एजुराइट, एजुराइट। ये क्या है, कॉपर का अयस्क है ये सब। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है आयरन का अयस्क क्या क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसीलिए आप जो है आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में और इसको याद रख सकते हैं। बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आयरन का अयस्क जो है Fe2O3 इसको क्या कहता है, हेमेटाइट, इसको कहा जाता है हेमेटाइट। FeCO3 को कहा जाता है सीडेराइट और Fe3O4 को कहा जाता है मैग्नेटाइट, Fe3O4 को कहा जाता है मैग्नेटाइट और FeS2 को कहा जाता है आयरन पायराइट, आयरन पायराइट। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दक्षिण यमुनोत्री। देखिए दक्षिण यमुनोत्री क्या है, दक्षिण यमुनोत्री अंटार्कटिक में स्थापित पहला वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन था। अब हम लोग देखते हैं अंटार्कटिक में भारत का अनुसंधान केंद्र कौन है, तो मैत्री अंटार्कटिक में स्थापित भारत का दूसरा शोध केंद्र है, जिसका निर्माण 1989 में हुआ था। भारतीय अंटार्कटिक में भारत का तीसरा शोध केंद्र है और भारत में 2007 में अंटार्कटिक महासागर के अध्ययन के लिए नॉर्वे के स्वालबर्ड में हिमाद्री नामक शोध स्टेशन खोला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं E300 का सामान्य नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा विटामिन, इसका हो जाएगा सी यानी कि विटामिन सी। तो इसका जो है देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन B7 का बायोटीन और विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल और विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।